आस्तिक कौन और नास्तिक कौन। आजकल सामान्यतः कह दिया जाता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह आस्तिक है और जो उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है। किंतु मेरे विचार से यह मान्यता उचित नहीं है। असल में आस्तिक केवल ईश्वर के संदर्भ में ही नहीं, अन्य संदर्भों में भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति, पदार्थ, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसको जैसी वो है वैसा ही स्वीकार करना आस्तिकता होनी चाहिए और उसको उससे भिन्न स्वीकार करना नास्तिकता। जैसे मान लीजिए सूर्य है, वास्तव में सूर्य गर्म गैसों का गोला है, उसको गर्म गैसों का गोला मानना और यह मानना कि वह हमें ताप देता है आस्तिकता है। और यदि हम कहें कि नहीं, वह तो शीतलता प्रदान करता है, बर्फ़ का गोला है, ऐसा मानना नास्तिकता माना जाएगा। भले ही हम दोनों ही मामलों में उसके अस्तित्व को तो स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे मामले में भी हम कह रहे हैं कि वह सूर्य तो है और लेकिन सूर्य शीतल है, बर्फ़ का गोला है, वो शीतलता प्रदान करता है, अस्तित्व मान रहे हैं उसका। लेकिन जो वास्तव में उसका स्वभाव है उसके भिन्न उसका स्वभाव मान रहे हैं, तो यह हमारी उसके प्रति नास्तिकता कहलाएगी। यानी हम सूर्य के प्रति आस्तिक नहीं, नास्तिक कहलाएंगे। बस यही नियम ईश्वर के मामले में भी लागू होता है। वास्तव में ईश्वर निर्विकार है, अर्थात असामान्य नहीं है, सामान्य से हटकर नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। वह ना क्रोधी है, ना भ्रष्ट है और ना ही किसी लालच में आकर लालची होने वाला है, ना वह किसी से घृणा करता है, ना ही किसी से मोह करता है। उसका स्वभाव नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील है। क्योंकि ये सारे गुण दोष तो एक मानव में या किसी भी प्राणी में हो सकते हैं, ईश्वर में नहीं हो सकते। यदि ईश्वर इस तरह के दोषों वाला होगा तो फिर वो ईश्वर ही नहीं माना जाएगा। यदि वह मानवीय गुणों वाला हो जाएगा तो वो ईश्वर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी के लालच में आकर, किसी भी भक्त के लालच में आकर, कोई भी भक्त यदि कहे मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, ये तंत्र मंत्र पढ़ता हूँ, ये तेरी स्तुति कर रहा हूँ, मेरा यह कार्य सिद्ध कर दे, ऐसे कामों के प्रभाव में, ऐसे ही प्रार्थनाओं के प्रभाव में आकर यदि ईश्वर किसी की बात मान लेगा तो उसे अपने नियम बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी सृष्टि ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार ही संचालित होती है, उससे भिन्न बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यदि ईश्वर किसी की प्रार्थना को सुनेगा तो वो या मानेगा तो उसे अपने नियमों में परिवर्तन करना होगा, जबकि वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये ईश्वर के बनाए गए नियम अटल हैं। इन्हीं को नैसर्गिक नियम कह सकते हैं, प्राकृतिक नियम कह सकते हैं, और यही विज्ञान के नियम हैं। विज्ञान का नियम कभी फेल नहीं होता है, ईश्वर का नियम कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर किसी के भी प्रार्थना आदि के प्रभाव में आकर कुछ नहीं कर सकता, नहीं करेगा। कर सब कुछ सकता लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि उससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ईश्वर को इस तरह का मानना, भ्रष्ट मानना, उसके प्रति नास्तिकता कहलाएगी। भले ही हम ये कहते रहे ईश्वर तो है लेकिन वो इस तरह का है, किसी की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है, तो उसके प्रति ये हमारी नास्तिकता होगी, आस्तिकता नहीं।
इस आधार पर कहा जा सकता है कि आस्तिक वही है जो ईश्वर को ईश्वर ही माने अर्थात निर्विकार माने, और जो इसके विपरीत ईश्वर के स्वभाव को एक सामान्य अथवा स्वार्थी व्यक्ति के समान समझे अर्थात पक्षपातपूर्ण प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने वाला और निंदा से रुष्ट होने वाला समझे, तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक है।